हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी गेयर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो है क्या? द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो रेस्पिरेटरी अपैरेटस एंड वेंटिलेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम रेस्पिरेटरी अपैरेटस और वेंटिलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? Respiratory apparatus and ventilatory system is a biological system consisting of specific organs and structures used for exchange of gases in humans। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज करवाना। ठीक है, कैसे कराता है वो? इनहेलेशन से और एक्सहेलेशन से। इनहेलेशन क्या होता है? हमारी एयर को हम अपने अंदर एंटर करवा रहे हैं इनहेल करके, सांस लेके। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं क्या होता है? जो हमारी ऑक्सीजन है O2 वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, एयर को बाहर छोड़ते हैं, तो क्या होता है? जो हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हमारी क्या हो रही है? गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। अब नेक्स्ट हमारे हैं ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं? नोज एंड नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, टू ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टू लंग्स। ये हमारे क्या ऑर्गन्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। और इन सब ऑर्गन से क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन होते हैं। क्या होगा? डिफरेंट फंक्शन होते हैं इन सबके। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट हमारा है नोज एंड द नेजल कैविटी। देखो, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर, मेन रूट ऑफ एयर। ये क्या है? मेन रूट एयर का। यहाँ से जो हमारी एयर है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। ठीक है, टू कैविटीज डिवाइडेड बाय सेप्टम। देखो, जो हमारी नोज है वो ऐसे होती है ना, इस तरह से। ठीक है, तो जो हमारी सेप्टम है ये हमारे इस कैविटी को डिवाइड करी है। ठीक है, ये क्या है? पार्टीशन है बीच का। अब जिसका एंटीरियर पार्ट उसमें क्या होता है? हाइलेन कार्टिलेज होगी। क्या होगी? हाइलेन कार्टिलेज। रूफ पे क्या होता है? हमारा इथोमॉइड बोन। जो हमारा रूफ है वो हमारा किससे बना हुआ होता है? इथोमॉइड बोन से। द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय रूफ ऑफ द माउथ। अब जो हमारा फ्लोर है नोज का वो हमारे किससे बना हुआ है? रूफ ऑफ द माउथ। जो हमारी माउथ की रूफ है उससे बना हुआ है। द मिडल वॉल फॉर्म्ड बाय द सेप्टम। अब जो हमारी मिडल वॉल है वो सेप्टम फॉर्म कर रही है क्योंकि वो हमारे दो कैविटीज को डिवाइड कर रही है। द लेटरल वॉर्म इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला। और जो इसकी लेटरल वॉल है वो कौन फॉर्म कर रहा है? मैक्सिला फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा फिगर है नोज का। देखो, ये हमारे क्या फ्रंटल साइनस है, सुपीरियर टर्बिनेट, मिडल टर्बिनेट एंड इंफीरियर टर्बिनेट। तीन टर्बिनेट हमारे, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। ये हमारा क्या? सिप्नॉइड साइनस है, शेला टर्सिका, कॉर्निया, फरेंजियल टॉन्सिल्स, क्रिबी फॉर्म पैलेट ऑफ द इथोमॉइड बोन। ये हमारी इथोमॉइड बोन है यहाँ पे। फिर हमारा क्या? वेस्टिब्यूल हो गया, एंटीरियर नैंस हो गए, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवुला, ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। जो हमारे क्या? स्टिशन ट्यूब है। ये हमारा स्ट्रक्चर नोज का और माउथ का। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है? माउथ शुरू है यहाँ से, और ये हमारा क्या? नोज का पार्ट है सारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द नोज। जो हमारे नोज है उसका फंक्शन क्या क्या होता है? फर्स्ट है वार्मिंग। जो भी हमारी एयर एंटर करेगी हमारी नोज में वो हमारी एयर होगी वार्म। ठीक है, हमारे नोज में एंटर करने के बाद क्यों होगी? क्योंकि उसमें क्या होती है? इमेंस वस्कुलरिटी होती है म्यूकोजा की। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या? फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। देखो, आप एयर को इनहेल कर रहे हो, एयर में हमारे बहुत सारे डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियस है कि हमारी एयर के साथ हमारे डर्ट पार्टिकल्स हमारे नोज में एंटर करेंगे। सो जो भी हमारे नोज में हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाल, वो क्या करते हैं? हमारे लास्ट पार्टिकल्स को, डर्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाए डर्ट पार्टिकल्स। दिस अकर्स ड्यू टू हेयर्स विच ट्रैप लार्जर पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या? ह्यूमिडिफिकेशन। इसमें क्या होता है? जो भी हमारी एयर है वो हमारी म्यूकोजा पे वो करती है, टच करती है। तो जो हमारी म्यूकोजा वो क्या होती है? मॉइस्ट होती है।
जिससे जो भी हमारा एयर है वो क्या बन जाती है, वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाती है, उससे सैचुरेटेड हो जाती है। एज एयर ट्रेवल्स ओवर द मॉइस्ट म्यूकोसा इट बिकम सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, व्हाट इज फेरिंग्स? द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट। ये क्या है, हमारे थ्रोट का पार्ट है, गले का पार्ट है, जो हमारे माउथ के पीछे और नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है, लेकिन इसोफेगस और लैरिंक्स से ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी एंड अबव द इसोफेगस एंड द लैरिंक्स। बिहाइंड किसके, माउथ के और नेजल कैविटी के, और अबव किसके है, इसोफेगस के और लैरिंक्स के। अब देखो लेंथ, जो हमारा फेरिंग्स उसकी लेंथ कितनी होती है, 12 to 14 सेंटीमीटर, 12 से 14 सेंटीमीटर। एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ 6 सर्विकल वर्टिब्रा। ये क्या करता है, जो हमारे स्कल का बेस है, ठीक है, वहां से लेके जो हमारा C6 है, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, वहां तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन देखो, सुपीरियरली हमारा क्या होता है, बेस ऑफ द स्कल, जहाँ से स्टार्ट होती है, बेस ऑफ द स्कल। इनफीरियरली हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस विद द इसोफेगस, फिर ये हमारा क्या करती है, इसोफेगस पे कंटिन्यू रहती है। एंटीरियरली हमारा क्या है, इनकम्प्लीट वॉल बिकॉज ऑफ द नोज, माउथ एंड लेरिंग्स ओपनिंग। ये हमारा एक इनकम्प्लीट वॉल है, क्योंकि हमारा नोज, माउथ और लेरिंग्स ओपनिंग आ जाती है। फिर पोस्टीरियरली हमारा क्या है, एरियोलर टिश्यूज एंड द फर्स्ट 6 वर्टिब्रास, 1 to 6 जो हमारी वर्टिब्रास होते हैं वो, और हमारे एरियोलर टिश्यूज। ठीक है, ये हमारा था पोजीशन ऑफ द फेरिंग्स। अब देखो ये फिगर, देखो ये हमारा क्या, नेजल कैविटी है। ठीक है, ये हमारा क्या, पैलेट, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। ये हमारी क्या होगी, ओरल कैविटी हो जाएगी, हमारे लिप्स हैं, टंग हो गई, फेरिंग्स यहाँ पे देखो, एक मिनट, देखो ये हमारा क्या, फेरिंग्स है। ये हमारा क्या, इस स्ट्रक्चर हमारा एपिग्लोटिस हो गया। ये हमारा क्या, लैरेंजियल ओपनिंग इनटू द फेरिंग्स, इसोफेगस है, और ये हमारा क्या, लैरिंग्स है। ये हमारा लैरिंग्स हो गया यहाँ पे, और ये हमारा क्या, इसोफेगस है। ठीक है, अब देखो, फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो हमारा फेरिंग्स है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में, एक हमारा नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। कौन कौन से पार्ट है हमारे, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। अब देखो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स क्या है, द नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज। वो नेजल पार्ट हमारे फेरिंग्स का जो हमारे नोज के पीछे लाई करते हैं, बिहाइंड ऑफ द नोज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या है, द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द माउथ। ये क्या है, हमारे ओरल पार्ट है जो अभी हमारे माउथ के पीछे लाई करते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, लैरेंजोफेरिंग्स। लैरेंजोफेरिंग्स क्या है, द लैरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स। ये हमारे ओरोफेरिंग्स से क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, लैरिंग्स तक। अब देखो एनाटॉमी ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स की एनाटॉमी, ये हमारा फिगर है, देखो देखो ये हमारे क्या, यहाँ पे नेजल कैविटी है। ठीक है, ये हमारी होगी ओरल कैविटी, ये हमारा क्या, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब देखो ये हमारा इतना पार्ट है, ये हमारा क्या, फेरिंग्स, जो हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, ये हमारा क्या, फेरिंग्स है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में, ये हमारा क्या है, नेसोफेरिंग्स है, ये हमारे है ओरोफेरिंग्स, और ये हमारा क्या, हाइपोफेरिंग्स, जिसको हम लैरेंजोफेरिंग्स ही बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे ये क्या, इसोफेगस है यहाँ पे, और ये हमारा क्या, ट्रैकिया है। अब देखो स्ट्रक्चर हमारा फेरिंग्स का, द फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। अब जो हमारी फेरिंग्स उसमें 3 लेयर होती है, कौन कौन सी होंगी, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग, जो भी हमारी मेम्ब्रेन है वो हमारी म्यूकस लाइंड हो रखी है। फिर हमारा क्या है, फाइब्रस टिश्यूज हैं, और फिर हमारा क्या, स्मूथ मसल्स हैं। कौन कौन सी लेयर हुई है हमारी, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग, फाइब्रस टिश्यूज एंड स्मूथ मसल्स। अब देखो हमारे फेरिंग्स की ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई हमारी क्या है, फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन एंड इंटरनल जुगुलर वेन। क्या क्या है, फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन एंड इंटरनल जुगुलर वेन। ये हमारी क्या है, वीनस ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज, वीडी। ठीक है, और ये हमारी क्या, ब्लड सप्लाई, फेशियल आर्टरी।
फिर हमारे नर्व सप्लाई में क्या आएगा, वेगस नर्व है और क्या ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। कौन कौन सी नर्व हमारी, वेगस नर्व एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब देखो फंक्शंस ऑफ द फेरिंग्स, हमारे फेरिंग्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये क्या है, पासेज वे हमारे फूड का और एयर का। फेरिंग्स का एक कॉमन पाथवे है जहाँ से हमारा फूड भी एंटर करेगा माउथ के थ्रू, और जो हमारी एयर है वो हमारे नोज से और माउथ से एंटर करती है, ठीक है। फिर क्या है, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, ये हमारी एयर को, जो भी हमारा एनवायरनमेंट, उसको ये क्या करते हैं, वार्म रखेगी और ह्यूमिडिफाई करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो टेस्ट। टेस्ट में कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग्स होती है। क्या होती है, ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग्स। फिर हमारा हियरिंग, द ऑडिटरी नर्व एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेसोफेरिंक्स टू मिडल ईयर। देखो जो हमारी ऑडिटरी ट्यूब है, ठीक है, वो हमारी एक्सटेंड करती है हमारे नेसोफेरिंक्स से मिडल ईयर तक। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, प्रोटेक्शन, द लिम्फेटिक टिश्यूज ऑफ द फेरेंजियल टॉन्सिल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ये क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ताकि जो भी हमारे टॉन्सिल हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल, वो सेफ रहें, लिम्फेटिक टिश्यू भी हमारे प्रोटेक्ट रहें, ठीक है। फिर है स्पीच, ये हमें बोलने में हेल्प करती है, एज अ एक्ट ऑफ रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर साउंड असेंडिंग फ्रॉम द लैरिंक्स। ये क्या है, साउंड को असेंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। लैरिंक्स हमारा क्या, वॉइस बॉक्स, तो जो भी हमारा वॉइस बॉक्स है वहाँ से हमारी आवाज़ आती है, ठीक है, तो ये हमें बोलने में क्या करेगा, हेल्प करते हैं। अब देखो लैरिंक्स, द लैरिंक्स और द वॉइस बॉक्स, क्या बोलते हैं हम इसको, लैरिंक्स या फिर वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये हमारा कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग, फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग, जो हमारे टंग का रूट है वहाँ से एक्सटेंड करते हैं। इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द लेरेंजोफेरिंक्स, जो हमारा लेरेंजोफेरिंक्स है उससे आगे ये लाई करता है, उससे फ्रंट में, ठीक है। एट द लेवल ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, मतलब कि 3 to 6 जो हमारा है, ठीक है, वहाँ तक क्या करते, एक्सटेंड करती है सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब देखो अंटिल प्यूबर्टी देयर इज लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ लैरिंक्स बिटवीन द सेक्सेस। जब तक हम प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेते तब तक क्या होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है हमारे साइज में, लैरिंक्स के में, ठीक है, मेल एंड फीमेल में। इट ग्रोस लार्जर इन द मेल, अब जो हमारा वॉइस बॉक्स है वो हमारे मेल्स में क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब देखो सुपीरियरली हमारा क्या होता है, हायोड बोन एंड द रूफ ऑफ द टंग, टंग का रूफ होगा और हायोड बोन होगी। इन्फीरियरली हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस विद द ट्रैकिया, ये हमारा ट्रैकिया से क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फिर हमारा है एंटीरियरली, मसल ऑफ द नेक, जो हमारे नेक की मसल है वो हमारी एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियरली हमारा क्या होता है, लैरेंजोफेरिंक्स होगा एंड 3rd to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रास होगा, ठीक है। ये हमारे थे रिलेशंस टू लैरिंक्स। अब देखो हमारा फिगर, ये हमारी क्या नेजल कैविटी, ये हमारा माउथ है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या सुप्राग्लोटिस लेयर है, ये हमारी एपिग्लोटिस, जो हमारी ये वाला लेयर है एपिग्लोटिस, ये हमारा क्या कार्टिलेज है। फिर ये हमारा है ग्लोटिस, जो हमारी ये लेयर है, ये हमारा हो गया सबग्लोटिस। ये हमारा ट्रैक क्या है, इसोफेगस है, ये पीछे वाली ट्यूब हमारी, और ये हमारे क्या वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर, द लैरिंक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल irregularly shaped cartilage attached to each by ligament and membrane। अब जो हमारे लैरिंक्स में क्या होता है, बहुत सारे irregular shaped cartilage होंगी, ठीक है, जो हमारे लिगामेंट से और अदर मेम्ब्रेन से क्या होता है, अटैच होती है। फिर जो हमारी मेन कार्टिलेज है वो कौन कौन सी है, एक हमारी है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। फिर क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज एक होगी, और दो हमारी क्या होती है, एरिटनॉइड कार्टिलेज, क्या होंगी, एरिटनॉइड कार्टिलेज, और ये तीनों मिलकर हमारी क्या बनाती है, हाइलेन कार्टिलेज, क्या बनाएंगी, हाइलेन कार्टिलेज। और एक हमारा होता है एपिग्लोटिस, वो क्या बनाता है, हमारा इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। अब देखो फर्स्ट हमारा द थायराइड कार्टिलेज, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट पीसेस ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, हमारे 2 फ्लैट पीस होंगे, किसके होंगे, हाइलेन कार्टिलेज के, एंड फ्यूज एंटीरियरली फॉर्मिंग द एडम्स एप्पल, ठीक है। ये आपस में फ्यूज रहती है दोनों के दोनों, फिर वो हमारे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, द क्रिकॉइड कार्टिलेज, दिस लाइज बिलो द थायराइड कार्टिलेज, ये हमारे थायराइड कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट होती है,
एंड इसमें क्या होता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई होती है, कंपोज्ड ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है द एरिथनॉइड कार्टिलेज। एरिथनॉइड कार्टिलेज दीज आर टू रफली पिरामिड शेप्ड। ये क्या पिरामिड शेप्ड है, ऐसे पिरामिड हमारा ऐसा होता है ना, ऐसे, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। ये क्या है, जो हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है उसके टॉप पे प्रेजेंट होता है एरिथनॉइड कार्टिलेज। फिर नेक्स्ट हमारा एपिग्लोटिस। इट इज लीफ लाइक फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। ये क्या हमारा लीफ लाइक है, जैसे हमारे पत्ता होता है ना ऐसे, उस शेप का हमारा ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज है, अटैच टू इनर सरफेस ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। जो हमारे थायराइड कार्टिलेज की एंटीरियर वॉल है उस पर अटैच होते हैं अंदर की साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई। सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरीज क्या होंगी, सुपीरियर और इंफीरियर होंगी हमारी लैरेंजियल आर्टरीज होंगी, थायराइड वेन्स होंगी, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा पूरा रीजन है जो भी हमारी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखो जो हमारे ग्रीन स्ट्रक्चर है हमारा लीफ लाइक है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस। अब जो हमारा ये वाला रीजन है ये पूरा, ये हमारा क्या है थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। और जो हमारी ये स्ट्रक्चर है ये ब्लू कलर में, ये हमारा क्या है एरिथनॉइड कार्टिलेज है। और जो हमारा येलो पार्ट है ये हमारा क्या है क्रिकोइड कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज। और जो आपको यहाँ पे ये हमारा पर्पल स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमारा क्या है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। ये थी हमारी कार्टिलेज और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैसे, क्योंकि जो हमारा लैरिंक्स है वो क्या है वॉइस बॉक्स है, तो वो हमारे साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, स्पीच बोलने में हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो ड्यूरिंग स्वेलोइंग द लैरिंक्स मूव्स अपवर्ड्स एंड हाइंड एपिग्लोटिस क्लोजेस ओवर द लैरिंक्स। जो हम स्वेलोइंग करते हैं तो जो हमारे लैरिंक्स है वो क्या करते हैं अपवर्ड मूव करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो हमारा हाइंड एपिग्लोटिस है वो क्लोज हो जाता है उसके लैरिंक्स के ऊपर, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं एयर का पैसेज, एयर को ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। फिर एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, फिल्टर करेगा एयर को और वार्मिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ट्रैक क्या, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।